बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज भी होते हैं और हमारे पास वो पोटेंशियल भी होता है कि हम किसी भी काम को कर सकते हैं, बट फिर भी अपने आलस्य के कारण हम उस काम को नहीं करते और एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जीते हुए अपनी पूरी लाइफ को ख़त्म कर देते हैं। चलिए मैं आपको इसे एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार एक गुरु और एक शिष्य कहीं जा रहे थे। चलते चलते उन्हें रास्ते में प्यास लगी तो वे दोनों एक खेत के पास जाकर रुक गए। खेत की हालत देखकर लगता था खेत का मालिक खेत पर जरा भी ध्यान नहीं देता। उन्होंने देखा खेत में एक घर भी है और दोनों जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं। घर में से एक आदमी, उसकी बीवी और 2 बच्चे बाहर आते हैं। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं। गुरुजी कहते हैं, क्या हमें पानी मिल सकता है? काफ़ी प्यास लगी हुई है। वह व्यक्ति उन्हें पानी लाकर देता है। फिर गुरुजी कहते हैं, आपका खेत इतना अच्छा है लेकिन इसमें कोई फसल क्यों नहीं बोई है? व्यक्ति कहता है, हमारे पास एक ही भैंस है जो काफ़ी दूध देती है, जिसे बेचकर हम अपना गुजारा कर लेते हैं, इसलिए बेवजह खेती क्यों करें, क्यों अपना मेहनत फालतू का वेस्ट करें। गुरुजी कहते हैं, क्या हम आज की रात यहाँ रुक सकते हैं? कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। व्यक्ति कहता है, ठीक है, आप यहाँ रुक सकते हैं। और आधी रात होते ही गुरु अपने शिष्य को कहते हैं, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना है और हम इस व्यक्ति के भैंस को साथ लेकर जाएंगे। शिष्य को ये बात सुनकर काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो अपने गुरु की बात टाल नहीं पाता है। वे दोनों रातों रात भैंस को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। 10 साल बाद जब शिष्य सफल हो जाता है तब वो सोचता है कि क्यों न अपनी गलती को सुधारा जाए और उस आदमी के पास जाकर उसकी कुछ मदद की जाए। शिष्य उसी गांव उसी जगह वापस जाता है और देखता है वहाँ के सारे खेतों में दूर दूर तक काफ़ी फल लगे हुए हैं और वहाँ एक बहुत बड़ा घर भी है। शिष्य को लगता है शायद वह आदमी सब कुछ बेच के यहाँ से जा चुका होगा। तभी वहाँ के घर के आगे एक कार आकर रुकती है। कार में से वही व्यक्ति बाहर आता है जिससे शिष्य 10 साल पहले मिला था। शिष्य उसके पास जाकर कहता है, आपने मुझे पहचाना? मैं 10 साल पहले आपसे मिला था। व्यक्ति कहता है, मैं उस दिन को कैसे भूल सकता हूँ। शिष्य कहते हैं, आप तो बहुत गरीब थे, आखिर आप इतने अमीर कैसे बने? व्यक्ति कहता है, क्या बताऊं, आपके जाने के बाद मेरी भैंस कहीं चली गई। मैं कुछ दिन काफ़ी दुखी रहा, परेशान रहने लगा, परंतु जीवन चलाने के लिए कुछ तो करना ही था। तो मैंने लकड़ियां काटकर बेचना शुरू कर दिया, जिससे कुछ पैसे आए तो मैंने खेत की बुआई कर दी और फिर उससे और पैसे आए तो मैंने सारी जगह खरीद ली और फलों की बुआई कर दी। और आज मैं आसपास के एरिया में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ और मेरे पास करोड़ों रुपए हैं। लेकिन मेरी भैंस खो जाने की वजह से आज मैं बहुत खुश भी हूँ। अगर उस दिन मेरी भैंस की चोरी नहीं होती तो आज मैं इतना सफल नहीं हुआ होता। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जीवन में हर परेशानी आपके लिए एक बड़ा मौका लेकर आती है। अगर कभी आपके जीवन में परेशानी आए तो यकीन मानो एक बहुत बड़ी सफलता भी अपने साथ लेकर आई है। यकीन मानिए, बुरे वक्त में अपनी हिम्मत नहीं हारी तो आने वाले समय में आप बहुत सफल होंगे। हम आशा करते हैं कि आपको ये मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर एक न्यू मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।